जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये हमारा चैप्टर SCF एंड LCM है, जिसका तात्पर्य है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत आपको सामान्य नियम के साथ साथ कुछ प्रश्न हल करने की टेक्निक्स बताई हैं। और इसके बाद ये हमारा पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। और यदि आपको इसकी बेसिक जानकारी लेनी है तो आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। उसके बाद जितने भी ये प्रश्न कराए जा रहे हैं, ये सब परीक्षा की दृष्टि से और प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो रेलवे तथा SSC वगैरह सभी में पूछे गए हैं, वही हमारे कॉमन प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, जैसा कि आपको इस प्रश्न पर सबसे पहले मासा के साधारण प्रश्न आपको प्रदर्शित हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, जो SSC टीयर 1 में आपके 11/12/2011 के अंतर्गत आया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न के अंतर्गत जो आपको दिया गया है, सबसे पहले इसे देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, प्रश्न 1 के अंतर्गत आपको बताया गया है कि यदि p बराबर आपका 2 की पावर 3 और 3 की पावर 10 और डॉट 5, ये p की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक, अब देखिए, जैसा p की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 10 और डॉट 5, ये तीनों मल्टीपल में है आपका। ये p की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से q की वैल्यू आपको दे रखी है। q की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में आपका 3 है और डॉट इंटू 7 है। ठीक, ये आपको q की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें आपसे पूछा है p तथा q का महत्तम स्वभावर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको मल्टीपल, अब देखिए इसमें हमने आपको नियम के हिसाब से बताया है। आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। उसको देखने के बाद या आपको नॉलेज है तो आप जानेंगे कि इसमें 3 तरीके की आपके मेथड है। एक तो आपका फैक्टर मेथड है और एक आपका क्या है, डिवीजन वाला मेथड है। ठीक है, तो डिवीजन वाले मेथड में दो हैं, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। ठीक, तो मासा ज्ञात करने के लिए हम इसमें फैक्टर मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये फैक्टराइज वाला मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों के अंदर जो पावर्स कॉमन होंगी उसी को हम लेंगे। ठीक है, देखिए, अब देखिए इन दोनों में जो पावर कॉमन है वही लेंगे। तो देखिए, इसमें आपका 2 की पावर 3 दिया है और इसके अंदर भी आपके q के अंदर मल्टीपल में 2 की पावर 3 मौजूद है। तो देखिए, हम केवल कॉमन वाली चीजें लेंगे। तो 2 की पावर 3 हमने ले लिया। ठीक है, ये SCF निकालने हैं, ये जबकि आपकी शर्त है। तो ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया, सबसे पहले 2 की पावर 3 ले लिया। अब देखिए, इसमें 3 की पावर 10 है पर इसमें 3 है, तो हम केवल जो सबसे लोएस्ट पावर होगी वही लेंगे। तो 3 इसमें मौजूद है तो ओनली 3 लेंगे। अब देखिए, 5 और 7 में से दोनों में मौजूद होना चाहिए, पर इसमें कोई भी मौजूद नहीं है इसके अलावा। तो यही आपका प्रश्न रहेगा और इसका उत्तर क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका आता है 8 और 3 का इसमें 3 की पावर 1 है तो केवल एक 3 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपका 24 आंसर आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 24 होगा, या आप कहेंगे पावर्स में आपके आंसर दे रखा है तो 2 की पावर 3 इंटू 3। तो देखिए, 2 की पावर 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और आपके डी वाले में भी नहीं है। केवल बी वाले में देखिए 2 की पावर 3 आपको देखिए मल्टीप्लाई में दे रखा है और 3 दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 300 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। यानी कि आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 200 और 300 को पूरा पूरा क्या करती है, विभाजित करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, 200 और 300 के बीच में बड़ी से बड़ी वह संख्या बतानी है। तो देखिए, इसमें 10, 20 और 16 और 40 दे रखा है। तो देखिए, इन सब में जो सबसे बड़ी होगी वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और इसकी एक शर्त है, उस संख्या से ये दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। तो देखिए, 10 से भी ये कट जाती है और 20 से भी कटेगी, 16 से भी कट जाएगी। 16 से ये आपका 200 नहीं कटेगा, 200 नहीं कटेगा, 40 से ये दोनों कट जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 40 आएगा, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। पर इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, किस तरीके से निकालेंगे, भाग विधि वाली थर्ड मेथड से करेंगे। तो देखिए, 300 को आप लेंगे, बड़ी संख्या को पहले लेंगे, उसमें आप डिवाइड लगाएंगे 200 से। तो ये एक बार जाएगा तो ये 200 आ जाएगा। फिर इसके बाद कितना बचा आपका, 120 बचा।
आप 200 को इसको इधर उतार लेंगे, फिर 120 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार ही जाएगा आपका। और एक बार जाने के बाद अब ये कितना बचा, इसमें 80 बचा। अब 80 से आप 120 को काटोगे तो ये आपका एक बार जाएगा, फिर एक बार जाने के बाद आपका कितना आएगा, 40 बचेगा। और 40 से आपका 80 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 2 बार, तो ये आपका 80 आ गया, ये आपका कट गया। जिस जगह पे आपका कटा है, जैसे 40 से कट गया तो ये इसका मासा होगा। मासा जो आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये 40 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम भाग विधि से भी क्या है, इस सेकंड आंसर को यानी सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन यानी कि 40। इसका जो राइट आंसर है 40 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यानी कि 10 लंबाई की और 15 की और 20 मीटर लंबाई की 3 छड़ें हैं उसके पास में, और इन तीनों से क्या है, बराबर लंबाई की आपकी छड़ें के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, ये आपको बताना है। यानी कि कोई भी आपको इसमें से जितने भी आप डिवाइड करोगे तो इसमें से कोई भी हिस्सा आपका बचे नहीं, यानी कि बर्बाद ना हो। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का हम मासा निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 और 15 और 20 का मासा निकालेंगे। ठीक है, तो मासा निकालने की विधि आपको बताई है, 3 तरीके की है। तो हम पहली वाली फैक्टर वाली मेथड वाला ले सकते हैं। तो देखिए 5 से आप इसको काटोगे तो ये 2 बार, ये 3 बार, और ये आपका कितनी बार कटा, 4 बार। अब देखिए इसके बाद ये कटेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद कटेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको काटे। फिर इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, तो ये 4 आएगा, इसको हमें लेना नहीं है। केवल एक ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों को काट सके। ठीक है, तो फैक्टर मेथड का ये क्या है, रूल है। तो इसका जो आया 5, इसका एचसीएफ आ गया है आपका। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ गया। तो 10 को लेंगे, तो 10 से जब 5 का डिवाइड करोगे तो कितने टुकड़े करेगा, तो ये आपका 2 टुकड़े करेगा। इसी प्रकार से 15 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो इससे 3 टुकड़े प्राप्त होंगे। ठीक है, और 20 में जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो इससे 4 टुकड़े प्राप्त होंगे। तो पहली वाली छड़ से आपके 2 टुकड़े, और दूसरी वाली छड़ से आपके 3 टुकड़े, और चौथी वाली छड़ से तीसरी वाली छड़ से आपके 4 टुकड़े आ गए। तो इन सबको आप जोड़ दोगे, 2, 3 और 4 आ जाएगा। तो 2 पहले वाले से 2 और दूसरे वाले से 3 और ये 4 तीसरे वाले से, तो इन सबको जोड़ दोगे तो आपका कितना आया, तो ये आपका 4 और 3 7 और 2 9, यानी टोटल 9 टुकड़े आपके होंगे। बिल्कुल क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, 3 का जो ऑप्शन है आपका सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेमी में वह संभवतः बेहतम लंबाई जिसका प्रयोग 495, 900 और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए आपको ऐसी कोई सेंटीमीटर में वैल्यू बतानी है जो 495, 900 और 1665 को क्या करे, ठीक ठीक माप दे, यानी कि इनको डिवाइड कर दे। तो इसमें भी आपका क्या है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो इसका देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे बड़ी संख्या इसको काटेगी वह इनका एचसीएफ कहलाएगा। तो देखिए 45 एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट देगी। ठीक है, हमें देखने में पता चल रहा है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, भाग विधि से भी और गुणनफल विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप यदि 495 के लो तो देखिए 45 से, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। देखिए 45 एकम 45 और आपका 4 बचा, ये 5 उतर जाएगा, और 45 एकम 45, इससे ही आपका पूरा पूरा कैंसिल है। इसी प्रकार से 900 भी आपका 45 से डिवाइड हो जाएगा, 45 दूनी 90 होते हैं, और ये कैंसिल हो गया, 0 बची, तो ये 0 यहाँ लग गया, 20 बार कट गया। इसी प्रकार से 1665 को आप काटोगे 45 से तो ये आपका 37 बार कटेगा, और 1665 भी आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इसका 45 आंसर है। यदि आप इसको फैक्टर विधि से निकालोगे तो आप सबसे पहले 495 को लिखोगे और 900 को लिखोगे और 1665 को लिखोगे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसे काटोगे। तो देखिए आप 5 से काटिए इसको, 5 9 45, ठीक है, और 4 बचा 5 9 45, ये 99 बार कट गया 5 से। अब देखिए 900 को आप काटिए, 900 आप कितनी बार काटोगे, तो ये 180 बार कटेगा। अब देखिए इसके बाद इसको काटोगे तो ये 3 और आपका
5 15 बचा 1 5 15 बचा 1 5 15, ये तीन बार कट गया यानी, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप इसको और काटोगे, 3 से काटिए तो देखिए 33 बार कटा और ये 60 बार कटेगा 180, और ये 111 यानी कि 111 बार कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और काटेंगे तो देखिए 3 से अब ये 11 बार कटेगा, 3 से ये 20 बार कटेगा, और 3 से ये आपका कितनी बार कटेगा, देखिए 3 3 9 बचे 2, 3 37 बार कट गया। अब देखिए इसके बाद बिल्कुल नहीं कटेगा, तो देखिए इन तीनों का मल्टीपल निकाल लेंगे तो क्या आएगा आपका 5 3 15 15 3 45, 45 इसका क्या आया, एचसीएफ निकल के आया है। तो यही इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। ये हमने किससे किया है, ये फैक्टर मेथड से किया है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। दोनों मेथड से भी और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। इसका क्या निकालना है आपको, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने इसमें आपको फॉर्मूला बताया था, हमने ये बताया था कि मासा जब भी आपको भिन्न का ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, जो ऊपर वाली संख्या है न्यूमरेटर यानी कि जो अंश वाली संख्या है, अंशों का आप क्या निकालोगे, अंशों का आप मासा निकालोगे, अंशों का आप अंशों का मासा निकालोगे, और जो आपका हर में है यानी डिनोमिनेटर में है उसका क्या निकालोगे आप, हर का आप निकालोगे लासा। इस फॉर्मूले के माध्यम से इसका मासा निकलेगा। तो चलिए इसी प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले 1, 3, 5, 7, और 9, इसका आप क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, क्योंकि हमने अंशों का मासा निकालना है। तो देखिए इन सबका मासा आप देखेंगे, इन सभी संख्याओं में, पांचों संख्याओं में एक ही संख्या कॉमन है, वह है आपका 1। 1 तीनों में मौजूद है, तो 1 तो आपका क्या आ गया, इसका मासा आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर विधि से भी आप निकालोगे तो यही आएगा, तो 1 तो आपका ये आ गया। और जब आप देखिए हरों का निकालोगे, 2, 4, 6 और 8 का आप क्या निकालोगे, 8 और 10 का क्या निकालोगे, आप लासा निकालोगे। तो लासा निकालने के लिए आप क्या करोगे, फैक्टर मेथड का प्रयोग करोगे और आसानी से आप ज्ञात कर लोगे। तो देखिए 2 से आप इसको काटोगे तो 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, और ये 4 बार, ये 5 बार गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए कोई दो संख्या कटनी चाहिए, तो देखिए 2 से काटोगे आप, 1 का 1 ही आ गया, ये 1 बार गया, 3 का 3 रह गया, ये 2 बार गया, और ये आपका 5 बचा। अब देखिए इसके बाद कोई संख्या आपकी कटेगी नहीं, तो देखिए आपको 2 भी लेना है, ये 2 भी लेना है। इसके बाद देखिए ये 3, ये 2 और ये 5 आप बार बार काटोगे अलग अलग, तो ये 1 1 करके आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, तो देखिए 1, 1 हो गया, फिर ये 2 रह गया, ये 5 रह गया, फिर इसके बाद आप 2 करोगे, ठीक है। इस प्रकार से आप 5 भी करोगे, तो इसका जो मल्टीपल आएगा क्या आएगा आपका, तो देखिए इन सभी संख्याओं का मल्टीपल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, और 24 पंजे आपके कितने होंगे, तो ये आपका हो गया 120। तो आपका क्या आएगा, 120 आपका लासा आएगा, एलसीएम आएगा। तो इसमें बटे में आप रखोगे तो ये आपकी फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी, यानी कि इसका जो मासा निकल के आएगा फ्रैक्शन वाली का, ये आएगा आपका बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है 1/120। तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ए कॉमा बी का महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है 12 है, और ए कॉमा बी का धनात्मक पूर्णांक जो है आपका ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ए और बी के न्यूनतम मान को क्रमशः क्या होंगे ये आपको बताने, तो ए और बी के मान आपको निकालने हैं। तो देखिए इसमें आपका देखिए क्या क्या दे रखा है, महत्तम समापवर्तक आपको ए और बी का महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है 12, ठीक है, और ए बी कौन से ऐसे धनात्मक पूर्णांक है ये आपको बताना है। तो देखिए इसको आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 12 दे रखा है, ठीक। तो देखिए 12 से बड़ी होगी वह बी, ठीक है, बी की वैल्यू जो है 12 से बड़ी होगी, और बी से बड़ा होगा आपका ए की वैल्यू। तो देखिए इन सभी ऑप्शन में देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। और देखिए 36 या 24 और 36, ठीक है, तो ए की वैल्यू आपकी देखिए 24 होगी और बी की वैल्यू 36 होगी, यही आपके ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए आपने ऑप्शन के माध्यम से ही निकाल लिया, क्योंकि आप देखिए डी ऑप्शन नहीं ले सकते। देखिए पहली वैल्यू तो आपकी ये दोनों होंगी नहीं, क्योंकि 12 तो आपका कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना, मासा है, तो मासा तो आप लोगे नहीं। ए और बी की वैल्यू जो 12 से बड़ी है, तो देखिए 12 वाले ऑप्शन तो हमने हटा ही दिए। अब इसके बाद देखिए बी की वैल्यू और ए की वैल्यू,
तो देखिए ए की वैल्यू आपकी 24 होगी और बी की वैल्यू आपकी 36 होगी, तभी तो ये आपका फॉलो कहलाएगा। ए की वैल्यू अगर 24 होगी तो बी की वैल्यू 36 होगी और 36 बड़ा है आपकी 12 से। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन आएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें आपको देखिए 2/3 और 4/5 और 6/7 का आपको मासा निकालना है। ये भी आपका किसका है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, मासा निकालने का फॉर्मूला था, आपके जो हर हैं यानी कि अंश हैं, नोमिनेटर हैं, इनका आप क्या निकालोगे, मासा, और जो आपका डिवाइड में दे रखा है 3, 5 और 7 यानी कि हर है, उसका आप क्या निकालोगे, लासा। तो चलिए सबसे पहले हम संख्याओं को लिखते हैं। 2/3 और 2/3, 4/5 और आपका 6/7 आपको दे रखा है। तो आप देखिए इन सभी संख्याओं का क्या निकालोगे, आप मासा निकालोगे, और ये आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है, इसका लासा निकालोगे। तो आप क्या निकालोगे, भिन्न का आप महत्तम समावर्तक निकाल लोगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, तो इनको पहले रफ करते हैं। अब देखिए पहले हम नोमिनेटर को लेते हैं। 2, 4 और 6 का क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। तो देखिए बड़ी से बड़ी वह संख्या निकालनी है जो इन तीनों को काट दे। तो देखिए इन सब में सबसे बड़ी कौन सी ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट दे, तो देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काटेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2, 4, 6 को आप लेंगे, फैक्टर मेथड से आप डिवाइड करेंगे। तो 2 से ये 1 बार गया, ये 2 बार गया, ये 3 बार गया। अब देखिए इसके बाद कोई भी संख्या नहीं जा रही, तो ये 2 ही इसको लेंगे। ये 2 है जो तीनों को काट रही है, ये आपका नियम है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखिए ये बटे में आपकी संख्या दे रखी है, तो इसका आपको क्या निकालना है, आपको लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए आप देखिए इसमें देखिए तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो इन तीनों का मल्टीपल जो होगा वही इसका लासा होगा। तो देखिए 7 पंजे आपका 35 होता है, और 35 तिया आपका कितना होगा, 3 तिया 9, 15। तो देखिए आपका 105 आ गया, तो 105 इसका लासा आएगा, ठीक है। तो ये आपका लासा आ गया, और मासा आपका कितना है, 2 है, तो मासा आ गया, ठीक है। तो ये भिन्न का जो फॉर्मूला होता है आपका मासा बटे लासा। तो ये आपका राइट जो आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि मासा का फॉर्मूला निकालने के लिए भिन्न का जो मासा निकालते हैं, तो सबसे पहले आप अंशों का मासा निकालोगे और हरों का क्या है, लासा निकालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7, 3 और 85 सेंटीमीटर तथा 12 और 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। यानी कि ये आपको जो संख्या दे रखी है, आप पहले ये देखिए, ये मीटर में है, ये मीटर और सेंटीमीटर एक संख्या है, और 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर ये तीसरी संख्या। तो कहने का मतलब 7 मीटर और 3 मीटर और आपका ये 85 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर। और ये तीसरी संख्या आपको दी है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो इनको आप क्या करोगे, तीनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे। तो सबसे पहले आपका 700 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा आपका 85 दे रखा है, सॉरी 1 मिनट, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर है, तो ये 385 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। और 1295 है, तो यानी कि 1200 ये 12 मीटर है। तो आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 100 का, तो ये 1295 आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब देखिए सेंटीमीटर में आप वैल्यू निकालिए। तो इन तीनों संख्याओं को ऐसी कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो काट देगी। तो देखिए आप इसमें देखोगे तो 35 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो तीनों को डिवाइड कर देगी आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो आपने 700 निकाला, 700 सेंटीमीटर और 385 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच का आप क्या निकालोगे, आप निकालिए मासा। तो देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या जो है 700, इसको आप लिखेंगे और 385 से आप डिवाइड करोगे, तो ये कितनी बार जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आप इसको डबल तो कर नहीं सकते, ठीक है, डबल करोगे तो ज्यादा आएगा, तो एक बार जाएगा। तो ये 385 बार आपने इसको कर दिया। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, और ये आपका 9 बचा, 9 में से ये 1 बचा, और यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3। अब इसके बाद 385 आ गया। अब आप इसको काटोगे तो ये 1 बार ही जाएगा, 315 आप लिख लोगे। और फिर इसके बाद देखिए ये 0 आया, 8 में से ये 1 गया तो 7, 70 आ गया, 315 आपका ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से काटोगे, भाग विधि से ही निकालेंगे। तो 7 21 7 चौक 28
और 7×5 = 35, 7×4 = 28, कम से कम 4 बार जाएगा, 7×4 = 28, 380 आपका ये आ गया है। अब इसके बाद आपका कितना बचेगा, तो ये आपका बचा 20 और 15 35, तो 35 से आपका 70 कट जाएगा पूरा पूरा 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर मासा जो आपका निकल के आया है 35 है। तो इस विधि से भी आप कर सकते हो। इस विधि से जब आप 35 से आप इसको काटोगे, किसको, जो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी 1295 आपकी निकल के आई है, ये भी आपकी 35 से कट जाएगी। ठीक है, तो आप इसको काट लेना। तो इसको काट लेंगे, ये सिंपल तरीके से कट जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है ये 35 सेंटीमीटर है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। दशमलव में आपको दे रखी हैं संख्याएं और आपको इसका मासा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जितनी भी दशमलव वाली संख्या है आप इसको उतारोगे। ठीक है, और उतारने के बाद अब आप क्या करोगे, या तो इनके दशमलव के साइन को आप इग्नोर करो। ठीक है ना। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए सब में पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, इधर भी 2 संख्याएं इसमें नहीं है, तो इसको आप एक 0 लगा सकते हैं। ठीक, अब इसको निकालने के बाद आपके इसका क्या है, आप मासा भी निकाल सकते हो। और यदि आपको ये समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हो, एक विधि है इसको सिंपल करने की, इन सबके पॉइंट के स्थान को आप निकालोगे। तो देखिए पॉइंट आप हटाओगे तो बटे में आप 2 0 लगाओगे। तो इस तरीके से आप क्या है, ये आप 108/100 लिख सकते हो। इसी प्रकार से 0.36 को आप क्या लिख सकते हो, 36/100, क्योंकि पॉइंट हटाने पर नीचे 2 0 आ जाएंगे, तो इसको 36/100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करोगे, अब देखिए जो नेक्स्ट वाली संख्या है आपका 0.9 है, अब इसको आप हटाओगे तो आप बटे में आप 1 0 लिखोगे, पर आपको यहाँ पर ये सभी में 2 2 0 है, तो पॉइंट के बाद आपको 2 संख्या माननी है, तो इसलिए आप क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे तो 0 लगाओगे। ठीक है, 2 0, तो 2 0 लगाने के बाद अब आप या तो इसको देखिए सिंपल कर सकते हो, या आप ऐसे ही रहने दीजिए। आप 0.9 को 0.9 रहने दीजिए, पॉइंट हटाइए, 10 लगा दिया, तो सिंपल फॉर्मूले में रख लेते हैं, ये 9/10 आ गया। ठीक है, तीसरी जो भिन्न आपकी निकल के आई है ये 9/10 आई। अब देखिए इन तीनों का आप क्या निकालोगे, मासा और लासा निकालोगे। ठीक है, तो आपकी संख्या पहली क्या आई 108/100, दूसरी क्या आई आपकी 36/100, तीसरी क्या आई आपकी 9/10। तो इन सब का मासा निकालिए। तो देखिए मासा के हिसाब से जो इसमें आपका दिख रहा है, तो देखिए 9 एक ऐसी संख्या है जो 36 को भी काटेगी और 108 को भी काटेगी। ठीक है, तो 9 तो इसका मासा आ गया आपका ऊपर, और देखिए बटे में आपका 100 इधर है और ये 10 है। तो देखिए इन सबका लासा जब आप निकालोगे तो 100 ही आपका निकल के आएगा, और जब निकल के आएगा तो आप 100 से इसको डिवाइड करोगे 9 को, तो आपका आंसर आएगा 0.9। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 90 ही मानना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 रखना है। ठीक है, क्योंकि फिर ये आपका गलत आएगा, ये आपको ये आपको हर जो है सेम रखना है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा 0.9 आएगा। यदि आप 9/10 रखते हैं तो ये आपको कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बराबर में रखेंगे। ठीक है, तो तीसरे वाला जो हमने ये निकाला था 0.9, जब तो इसमें बराबर आपको संख्या रखनी है पॉइंट के बाद, और इसकी 2 0 उठाएंगे तो 100 लग जाएगा, इसको यही लिखना सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर का। अब देखिए 10 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है 42, 63 और 140 का आपको मासा निकालना है। तो आप देखिए 42 और 63 और 140 का जब आप मासा निकालोगे तो आप डायरेक्ट देखिए 63 को आप 42 से डिवाइड करिए। ठीक है, भाग विधि से करते हैं। तो देखिए 42 एकम 42, 42 दूनी 84 होते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा। 42 एकम 42 किया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर आपका 2 बचा। अब 42 को आप नेक्स्ट उतारोगे, तो 42 को अब जब आप 21 से काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा। 42 आपका पूरा पूरा कट जाएगा 21 से 2 बार में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आया आपका मासा जो निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है आपका 21 है। और देखिए 21 आपका देखिए आपका 140 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो देखिए इससे भी हम काट के देख सकते हैं। 140 को आप इससे 21 से काटोगे तो 140 से जब 140 को आप 21 से काटोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इससे काटेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए 21 से आप कितनी बार कर सकते हैं, तो ये आपका देखिए 5 बार करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 आ रहा है। और 6 बार करेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 6 बार हम समथिंग करेंगे इसको। ठीक है, तो 6 बार देखिए 6 एकम 6
और 6 दूनी 12, ये आपका कितना आया, ये आपका बचा 4 और 10 14, 14 बच गया। 14 से जब आप 21 को काटोगे तो देखिए ये कितनी बार काटोगे, पहले एक बार काटोगे तो ये 14 कटेगा, तो आपका कितना बचा 6 और 1 7 बचा। 7 से आप 14 को काटोगे तो ये आपका पूरा पूरा कट गया 14, 7 से 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर है मासा जो है आपका 7 आएगा। ठीक है, 21 आपका नहीं आएगा, इसका 7 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 140 है इसलिए। ठीक, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो आप तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेक्स्ट जो वीडियो प्राप्त होगी नए प्रकार के प्रश्न लेकर आएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।